हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे आज दौरे पर बिलासपुर आए और बिलासपुर के SCCL भवन में मंत्री चौबे ने SCCL, NTPC, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रमुख रूप से एयर पोल्यूशन, फ्लाई ऐश के निपटारे, कोल प्रोडक्शन को लेकर चर्चा हुई। मंत्री चौबे ने खासकर कोरबा क्षेत्र में एयर पोल्यूशन, फ्लाई ऐश के निपटान और कोल चोरी को लेकर नाराजगी जताई। कहा कि कोरबा में बहुत संभव 30 शहरों में शामिल है जो सबसे अधिक प्रदूषित हैं। यहाँ कोल चोरी और फ्लाई ऐश के निपटान की एक बड़ी समस्या है। SCCL, NTPC, बाल्को समेत तमाम संस्थाओं को एयर पोल्यूशन कम करने की दिशा में काम करने का कड़ा निर्देश दिया गया। मंत्री चौबे ने जनजातीय समूह और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने और उद्योग स्थापित करने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। तो मैंने आज स्पेशल मीटिंग भी यहाँ पर पहले से भी था, लेकिन बृहद मीटिंग करके और इनके सॉल्यूशन को हर स्तर पर, चाहे वो एयर पोल्यूशन का बात हो, प्रदूषण का बात हो, कोयले खदान की चोरी की बात हो, या ऐश को किस प्रकार से फ्लाई ऐश को निपटान की बात हो, इन सभी विषयों पर गंभीरता से बात हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयले को लेकर केंद्र सरकार पर फिर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कोयले को लेकर केंद्र की नीति फेल है। जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन देश में हो नहीं पा रहा। यहां तक कि केंद्र सरकार विदेश से आने वाले कोयले के इस्तेमाल का राज्यों के ऊपर दबाव बना रही। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि भूपेश बघेल बोलने में गलती कर गए। उन्हें पता होना चाहिए कि अब केंद्र की कोई योजना फेल नहीं होती, क्योंकि केंद्र में अब कांग्रेस की सरकार नहीं है। जहां कोई नियम नहीं था, मोदी सरकार में नियम भी है और नीति भी। कोयले जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन हो नहीं रहा है और इसलिए भारत सरकार अब जो विदेश से कोयला आना है उस पर दबाव डाल रहे हैं। राज्य सरकार इसको अनिवार्य रूप से 10% या 20%, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, उतना आपको जो देश का कोयला है उसके साथ विदेशी कोयला आपको मिलाना होगा। मुझे लगता है केंद्र सरकार किसी नीति में सफल नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार आज की सरकार और उनकी सरकार में आकाश धरती का अंतर है। वो शायद उनको भूल हो गई होगी कहने में, वो सरकार उनकी रही होगी जहाँ कोई नीति नहीं था, कोई नियम नहीं थे। अब यहाँ नियम भी है, नीति भी है, अच्छे विचार भी है। आकांक्षी जिलों के कामकाज को परखने के नाम पर केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ में हो रहे मैराथन दौरे को लेकर सियासत भी उतनी ही है। बिलासपुर सांसद अरुण साव से पूछा गया तो कहा कि आकांक्षी जिलों को विकास की मुख्यधारा में लाने की योजना केंद्र सरकार की है और यही वजह कि केंद्रीय मंत्री खुद आकर इन योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। प्रदेश के आकांक्षी जिलों को केंद्र सरकार से विशेष फंडिंग की जा रही है। भाजपा सांसदों ने आकांक्षी जिलों के फंड का उपयोग राज्य सरकार द्वारा दूसरी योजनाओं में करने की शिकायत केंद्र सरकार से की और इसी बात की जांच परख करने केंद्रीय मंत्री जिलों में समीक्षा के दौरान कर रहे और दिखाई पड़ रहा है। आकांक्षी जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाने की योजना केंद्र सरकार की है और इसलिए केंद्र सरकार के मंत्री स्वयं ही आकर केंद्रीय योजनाओं का किस प्रकार से क्रियान्वयन वहां पर हो रहा है, उन जिलों को विकास की मुख्य धारा में किस प्रकार से लाया जा सकता है, इसकी वो समीक्षा कर रहे हैं। बिलासपुर का रुख करेंगे, सहयोगी हमारे जितेंद्र जुड़ रहे हैं वहां से। जितेंद्र, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री प्रदेश में आते जा रहे हैं, एक के बाद एक मुद्दे और केंद्र वर्सेस राज्य, ये गर्माता दिख रहा है। कोयले के मुद्दे पर भी कटाक्ष हुआ और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे के उद्देश्य को लेकर भी कटाक्ष हुआ, बताएं इस बारे में।
देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है और लगातार ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो केंद्रीय योजनाएं हैं वो यहाँ ठीक से संचालित नहीं हो रही हैं। तमाम जो केंद्रीय मंत्री यहाँ आ रहे हैं वो केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरह से आज केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे बिलासपुर पहुँचे थे और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा, और विशेष तौर पर अगर बात करें तो कोयले की आपूर्ति को लेकर या फिर जो गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना जो केंद्र सरकार की योजना है उसको लेकर इन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर यहाँ पर निशाना साधा है, आरोप लगाया है। जिस तरह से कोयले की आपूर्ति को लेकर सरकार की तरफ से लगातार ये बयान आते रहे हैं कि कोयले की जो आपूर्ति है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिम्मेदार है, वो पर्याप्त कोयले की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। लेकिन अश्विनी चौबे ने जिस तरह से आज उस बयानों पर पलटवार किया है, सरकार पर निशाना साधा है, उनका सीधा आरोप है कि जिस तरह से कोयले की राज्य में चोरी हो रही है कहीं ना कहीं उसमें राज्य सरकार का हाथ है और राज्य सरकार को इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है ताकि कोयले की जो पर्याप्त आपूर्ति है वो हो सके। और एक बड़ी बात इन्होंने आज की है, जिस तरह से यहाँ चौबे आज पहुंचे हुए थे, उन्होंने एक बड़ा निशाना साधा है राज्य सरकार के ऊपर। गरीब खाद्यान्न अन्न योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, जो गरीबों को मुफ्त में 5 किलो राशन 10 किलो राशन जो मिलना है, चावल मिलना है, उसको लेकर इन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ पर जो खाद्यान्न योजना है उसमें बंदरबांट हो रहा है। केंद्र सरकार जो गरीबों के लिए चावल भेज रही है वो चावल गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है और गरीब परेशान है, रो रहे हैं। उन्होंने अपने कोरबा दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि कई शिकायतें उनको यहाँ पर मिली हैं। लगातार ऐसे लोग सामने आए, कई महिलाएं सामने आई जो रो रही थी और ये बता रही थी कि उनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो माना जा सकता है सीधे तौर पर जो केंद्रीय मंत्रियों का प्रवास हो रहा है, केंद्र की तमाम योजनाओं की यहाँ पर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से केंद्रीय योजनाओं में यहाँ पर काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। इसको लेकर जो फीडबैक सामने आ रहा है, केंद्रीय मंत्री कहीं ना कहीं सीधा तौर पर इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। और कहा जा सकता है कि केंद्र वर्सेज राज्य का जो अब पूरा मामला है वो केंद्र वर्सेज राज्य दिख रहा है, क्योंकि लगातार राज्य सरकार की तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप की सियासत इस पर थमी नहीं और लगता नहीं कि जब तक ये दौरे चलेंगे तब तक ये सियासत थमेगी भी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।